नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। सियासी पिच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्य कर सकते हैं नई कानूनों में संशोधन, तमिलनाडु सीएम के फैसले का चिदंबरम ने किया स्वागत। राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखकर जयराम रमेश ने की पीएम मोदी पर एक्शन की मांग। सीएम नीतीश ने किया बख्तियारपुर में विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण। कठुआ आतंकी हमले पर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मानी पीएम मोदी की ये अहम बात। अब खबरें विस्तार से। राज्य कर सकते हैं नई कानूनों में संशोधन, तमिलनाडु सीएम के फैसले का चिदंबरम ने किया स्वागत। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पी चिदंबरम ने मंगलवार को 3 नए आपराधिक कानूनों में राज्य विशिष्ट संशोधनों का सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्त करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आपराधिक कानून संविधान की एक समवर्ती सूची का विषय है, जो राज्यों को नए कानून में संशोधन करने के लिए सक्षम बनाता है। बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सोमवार को नए आपराधिक कानूनों में राज्य की दृष्टि से विशेष संशोधन की सिफारिश के लिए पहला कदम उठाते हुए उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की एकल समिति गठित करने का आदेश दिया था, जो तीनों कानूनों का अध्ययन करेगी तथा इनमें संशोधनों के लिए राज्य सरकार से सिफारिश करेगी। अंग्रेजों का चेला है बीजेपी वाले, राजद नेता का बीजेपी पर बड़ा प्रहार। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने मंगलवार को बीजेपी पर बड़ा प्रहार किया है। भाई वीरेंद्र ने बीजेपी को अंग्रेजों का चेला बताया। उन्होंने कहा कि जब अंग्रेजों से देश को आजाद करने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सब लड़ाई लड़ रहे थे। तब यही जनसंघ वाले अंग्रेजों की मुखाबिरी किया करते थे। अंग्रेजों का नीति था फूट डालो राज करो। उन्होंने आगे कहा कि तो इसी के ना चेला है बीजेपी वाला लोग, इसलिए चाचा को कभी अंदर, कभी भतीजा को बाहर, कभी भतीजा को अंदर, तो कभी चाचा को बाहर की नीति अपना रही है। पीएम मोदी की रूस दौरे को यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बताया निराशाजनक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस गए तो यूक्रेन भड़क गया। उसने इस यात्रा को निराशाजनक और चिंताजनक बताया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता को मॉस्को में दुनिया के सबसे खूनी अपराधी को गले लगाते हुए देखना निराशाजनक है। ये शांति प्रयासों के लिए भी झटका है। राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखकर जयराम रमेश ने की पीएम मोदी पर एक्शन की मांग। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही शुरू करने की मांग की है। उन्होंने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को लिखे पत्र में यह मांग की। जयराम रमेश ने पत्र में दावा किया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अंसारी पर हमला किया है, उस तरह अब तक किसी भी पीएम ने किसी भी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के पूर्व सभापति के खिलाफ हमला नहीं किया था। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2 जुलाई को लोकसभा में कहा था कि जब हम 2014 में आए थे तो राज्यसभा में हमारी ताकत बहुत कम थी और तत्कालीन सभापति का झुकाव कुछ हद तक दूसरी तरफ था, लेकिन हम गर्व के साथ देश की सेवा करने के अपने संकल्प से नहीं डिगे। महुआ मोइत्रा ने केंद्रीय मंत्री पर लगाए बीफ ले जाने के लिए पास जारी करने का आरोप। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर पर भारत बांग्लादेश के बीफ ले जाने वाले तस्करों को पास देने का आरोप लगाया है। महुआ मोइत्रा ने एक्स हैंडल पर केंद्रीय मंत्री के ऑफिशियल लेटर हेड की एक फोटो शेयर की। इस लेटर हेड पर उत्तर 24 परगना के जियारुल गाजी के द्वारा 3 किलो बीफ ले जाने का पास है। टीएमसी सांसद के आरोप पर अब केंद्रीय मंत्री ने सफाई देते हुए बीएसएफ पर ही आरोप कर दिए। शांतनु ठाकुर ने कहा है कि इलाके में जो 85 बटालियन है, वहां कुछ लोग टीएमसी के साथ मिले हुए हैं। ऐसे में वहां पक्षपात हो रहा है और टीएमसी से जुड़े लोगों को राजनीतिक छत्रछाया मिल रही है। उस इलाके में संतुलन बनाए रखने के लिए मैंने पास दिए हैं। रूस के मॉस्को में पीएम मोदी ने किया भारतीय समुदाय को संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के मॉस्को में मंगलवार को भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब आप लोगों ने मुझे 2014 में पहली बार देश की सेवा करने का मौका दिया था, तब सैकड़ों स्टार्टअप थे, आज लाखों स्टार्टअप हैं। आज भारत वो देश है जो रिकॉर्ड संख्या में पेटेंट फाइल कर रहा है और रिसर्च पेपर प्रकाशित कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आज 9 जुलाई को पूरा 1 महीना हो गया है जब मैंने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और मैंने प्रण लिया था कि मैं 3 गुना ज्यादा ताकत से 3 गुना ज्यादा गति से काम करूंगा और यह भी संयोग है कि सरकार के कई लक्ष्यों में संख्या 3 भी मौजूद है।
रामविलास पासवान का दफ्तर चिराग को मिला वापस। भतीजे चिराग पासवान ने एक बार फिर चाचा पशुपति पारस को बड़ा झटका दिया है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस का बंगला और दफ्तर उनसे वापस लेकर एक बार फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान को दे दिया गया है। रामविलास के निधन के बाद चिराग के चाचा पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने लोजपा तोड़कर इस दफ्तर पर कब्जा कर लिया था। यहाँ पर पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोजपा का ऑफिस चल रहा था। सांसद बनने के बाद एक्शन मोड में सांभवी चौधरी। समस्तीपुर के सांसद बनने के बाद सांभवी चौधरी एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। बीते दिन सांभवी ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया था, जिसके बाद वहां की बदतर विधि व्यवस्था को देख अधिकारियों की क्लास भी लगाई। वहीं मंगलवार को सांभवी चौधरी की अध्यक्षता में डीआरएम कार्यालय में बैठक हुई। इस बैठक में सांसद ने विकास के कार्यों का जायजा लेते हुए यात्रियों की सहूलियत के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। राहुल गांधी के खिलाफ याचिका डालने वाले वकील को सुप्रीम कोर्ट के जज ने लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने वाले लखनऊ के वकील अशोक पांडे को मंगलवार को एक बार फिर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने उन पर लगाए गए जुर्माने को वापस लेने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल जनवरी में उनकी अर्जी खारिज करते हुए 1 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया था। इसके बाद वकील पांडे ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अपने जुर्माने को वापस लेने का अनुरोध किया था। पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने संभाला पदभार। पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने नेपाल हाउस मंत्रालय में मंगलवार को पदभार संभाला। मंत्री कक्ष में उनका फ्लावर बुके देकर स्वागत किया गया। मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती हर घर नल जल योजना के तहत घरों तक पानी पहुंचाना है। सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजना के तहत 51% घरों तक कनेक्शन पहुंचा दिया है। केंद्र और राज्य सरकार इस योजना में बराबर पैसा देती है। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड सरकार हर पंचायत में 15-15 नलकूप की स्थापना कर रही है। योजना को मंजूरी मिल गई है। अब ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। भाजपा नेता ने की नीतीश सरकार से बाढ़ को जिला बनाने की मांग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिस इलाके से चुनाव जीतने पर राष्ट्रीय पहचान बनी, जिस इलाके की जनता ने 5 बार नीतीश कुमार को सांसद बनाया, जिस क्षेत्र के पुरजोर सहयोग ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी दिलाई, उससे किया वादा कब पूरा करेंगे? सीएम नीतीश से यह सवाल मंगलवार को भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर ने किया है। उन्होंने बाढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर सीएम नीतीश से उनके पुराने वादे की याद दिलाई है। सीएम नीतीश ने किया बख्तियारपुर में विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को बख्तियारपुर के विभिन्न जगहों पर चलाई जा रही योजनाओं का निरीक्षण किया और तेजी से कार्य पूर्ण करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने बख्तियारपुर प्रखंड के घनसुरपुर स्थित गंगा चैनल के प्रस्तावित लिंक का निरीक्षण किया। घनसुरपुर से सीढ़ी घाट होते हुए रामनगर तक गंगा नदी की धारा को घाट से लिंक करने की कार्य योजना के संबंध में जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री चैतन्य प्रसाद ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घुनसुरपुर में पुराने चैनल को मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। घुनसुरपुर से सीढ़ी घाट तक होते हुए रामनगर तक कराए जाने वाले जीर्णोद्धार कार्य तथा सुरक्षात्मक कार्यों, वृक्षारोपण, पार्क निर्माण आदि के संबंध में भी उन्होंने मुख्यमंत्री को जानकारी दी। पीएम मोदी ने पुतिन के सामने उठाया आतंकवाद का मुद्दा। मंगलवार को राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया है और उसकी निंदा की। पीएम मोदी ने कहा, पिछले 40-50 साल से भारत आतंकवाद को झेल रहा है। आतंकवाद कितना भयानक और घिनौना होता है वो हम 40 साल से भुगत रहे हैं। ऐसे में जब मॉस्को में आतंकी घटना हुई तो उसका दर्द कितना गहरा होगा इसकी मैं कल्पना करता हूँ और हर प्रकार के आतंकवाद की निंदा करता हूँ। राहुल गांधी को लेकर बीजेपी विधायक ने दिया विवादित बयान। हाल ही में संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हिंदू धर्म को लेकर एक बयान दिया था, जिस पर जमकर बवाल मचा। अब उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कर्नाटक में बीजेपी के विधायक भरत सेट्टी ने विवादित बयान दे दिया है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुद्दे पर बोलते हुए मैंगलोर सिटी नॉर्थ के विधायक भरत सेट्टी ने कहा, विपक्ष के नेता राहुल गांधी को संसद के अंदर बंद करके थप्पड़ मारना चाहिए। ऐसा करने से 7 से 8 एफआईआर दर्ज हो जाएंगी। अगर विपक्ष के नेता राहुल गांधी मैंगलोर शहर आते हैं तो हम उनके लिए यही व्यवस्था करेंगे। पाकिस्तान को एक्सपर्ट दे रहे भारत से रिश्ते सुधारने की नसीहत।
भारत से पाकिस्तान के खराब होते रिश्तों को लेकर अब पाक में अंदरूनी मंथन शुरू होने लगा है। विशेषज्ञ पाकिस्तान को भारत के साथ रिश्ते सुधारने की नसीहत भी दे रहे हैं। उनका मानना है कि अब शहबाज शरीफ सरकार को भारत के साथ रिश्ते ठीक करने चाहिए। पाकिस्तानी शोधकर्ता साबुर अली सईद ने जियो न्यूज में इसको लेकर एक लेख लिखा। उनमें सईद ने कहा है कि पाकिस्तान को भारत के प्रति नीतियों को फिर से प्राथमिकता देना होगा। भारत ने आर्टिकल 370 को खत्म किया तो पाकिस्तान ने हर तरह के रिश्ते तोड़ देने की नीति पर काम किया। पाक को लगता था कि ऐसे दबाव डालकर भारत को मजबूर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाथरस घटना में बाबा सूरजपाल को एसआईटी रिपोर्ट में मिली क्लीन चिट। हाथरस भगदड़ पर गठित एसआईटी ने अपनी पूरी रिपोर्ट में नारायण सरकार का कहीं भी जिक्र नहीं किया है। रिपोर्ट में हाथरस हादसे के लिए कार्यक्रम आयोजक को मुख्य जिम्मेदार बताया गया है। स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही भी तय की गई है। 2 सदस्यीय जांच समिति ने जांच रिपोर्ट सौंपी और कहा कि साजिश से इनकार नहीं है, ऐसे में गहन की जांच जरूरत है। रिपोर्ट में कहा गया कि हाथरस हादसा आयोजकों की लापरवाही से हुआ। भीड़ को आमंत्रण देकर पर्याप्त इंतजाम नहीं किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों ने आयोजन को गंभीरता से नहीं लिया। वरिष्ठ अधिकारियों को समुचित जानकारी भी नहीं दी गई थी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मानी पीएम मोदी की ये अहम बात। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक बड़े मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजारिश पर सहमत हो गए हैं। सोमवार को पीएम मोदी मॉस्को पहुंचे तो उन्होंने पुतिन के सामने रूसी सेना में भर्ती भारतीय नागरिकों का मुद्दा रखा और रूस मोटे तौर पर भारतीयों को वापस भेजने पर सहमत हो गया है। मीडिया के शीर्ष सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि रूस अपनी सेना में सहायक कर्मियों के तौर पर भारतीयों की भर्ती बंद करने और काम कर रहे भारतीयों की स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने की भारत की गुजारिश पर मोटे तौर पर सहमत हो गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा कांग्रेस। अक्टूबर और नवंबर में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने टिकट की मांग कर रहे उम्मीदवारों से आवेदन पत्र मांगे हैं। आवेदन में सामान्य वर्ग के दावेदारों को आवेदन के साथ पार्टी फंड में 20,000 रुपए देने होंगे, जबकि महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 10,000 रुपए का भुगतान करना होगा। इन आवेदनों को 10 अगस्त तक पार्टी कार्यालय में जमा करना होगा। बता दें कि 14 जुलाई को पंढरपुर यात्रा के अवसर पर राहुल गांधी महाराष्ट्र जाने वाले हैं। इस यात्रा में मराठियों की भावनाएं जुड़ी होती है। कठुआ में हुआ आतंकी हमले को राष्ट्रपति मुर्मू ने बताया कायरतापूर्ण कृत्य। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना के काफिले पर हुए आतंकवादी हमले को कायरतापूर्ण कृत्य करार दिया है। उन्होंने कहा, इसकी निंदा की जानी चाहिए और सख्त जवाबी कार्रवाई की जानी चाहिए। एक्स पर एक पोस्ट में मुर्मू ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ चल रहे इस युद्ध में अपनी जान कुर्बान करने वाले बहादुरों के परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूँ। कठुआ आतंकी हमले पर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 जुलाई को हुए आतंकी हमले पर विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला तक ने इस आतंकी हमले की जमकर निंदा की और जल्द से जल्द आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि पिछले 7 महीनों में जम्मू में यह 24वां आतंकी हमला हुआ है। यह बेहद दुखद है। तिवारी ने सवाल किया कि ये आतंकी हमले क्यों हो रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी और सीमा के दूसरी तरफ से पाकिस्तान द्वारा प्रोत्साहित की जा रही घुसपैठ को रोकेगी। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, आतंकवादी हमले लगातार बढ़ रहे हैं। संसद में सरकार दावा करती है कि जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य है, लेकिन अगर हमारे जवान आतंकवादी हमले में अपनी जान गंवा रहे हैं तो सरकार को इसका स्पष्टीकरण देना होगा। नीतीश सरकार ने की बिहार के लिए पीएम मोदी से बड़ी डिमांड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार में शामिल जदयू ने बजट के पहले बिहार को लेकर बड़ी मांग रखी है। मीडिया के सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जदयू बिहार में विभिन्न परियोजनाओं के लिए इस साल के केंद्रीय बजट से 30,000 करोड़ रुपए की मांग कर रही है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व बैठक के दौरान यह अनुरोध किया था। हालांकि कहा गया कि यह एक निजी अनुरोध था, यानी कि केंद्र सरकार को बिहार के लिए 30,000 करोड़ का बजट तैयार करने की मांग की गई है। हालांकि बिहार से प्राप्त हुए अनुरोध पर अभी तक यह तय नहीं किया गया है कि इस वर्ष राज्य को कितना आवंटित किया जाएगा। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि राहुल गांधी आपको कैसे नेता लगते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।